So now, till now, in the previous classes, we have solved up to question number 3, that is the very short answer questions. So now it's time to solve question number 4. Page number 160. Question number 4 है, what type of motion is performed by the wheel of a bicycle? What type of motion performed by the wheel of a bicycle? This is our questions. बाईसाइकिल के चक्के के द्वारा किस तरह का मोशन परफॉर्म किया जाता है, ये हमारा क्वेश्चन है. तो जाहिर सी बात है रोटेशनल मोशन वो करता है. क्यों? क्योंकि जो बाईसाइकिल के पहिए होते हैं वो अपनी जगह पे ही एक फिक्स्ड पोजीशन पे ही वो मूव करता है. वो अलग बात है कि वो डिस्टेंसेस को तय कर सकता है, लेकिन आखिरकार वो मूव करता है. जो रोड फिट रहते हैं उसी में ना वो मूव करता है जी, एक्सिस पे ही ना. आप उसे ग्राउंड से सटाए हुए हैं तो वो डिस्टेंसेस को कवर कर रहा है, लेकिन वो एक्सिस पे अपने जगह पर ही फिक्स कर रहा है. ऐसा तो नहीं है कि पहिया साइकिल से निकल करके कहीं और चला जाता है, ऐसा नहीं होता, राइट. इसीलिए ये रोटेशनल मोशन कहलाएगा. किस तरह का मोशन किया ये? रोटेशनल मोशन. आंसर इज रोटेशनल मोशन. Next question number 5. What type of motion is represented by the march past of soldiers in a parade? What type of motion is represented by the march past of soldiers in a parade? जो परेड होता है ना, उसके द्वारा किस तरह का मोशन परफॉर्म किया जाता है परेड में? जैसे सावधान बोला जाता है, विश्राम, उस स्थिति में. बोलिए क्या होगा इसका आंसर? मुझे तो नहीं लगता इसमें दिए हुए होंगे. है नहीं. वी हैव गॉट इट. रेक्टिलिनियर मोशन, क्योंकि सर्कुलर मोशन तो नहीं ही कह सकते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि वो सर्किल में थोड़ी मूव करवाता है, परेड में ऐसे ऐसे चलवाता है, राइट. ऐसे ऐसे सामने, एकदम परेड सामने चल, राइट. तो वो रेक्टिलिनियर मोशन का एग्जांपल्स हो सकता है. रोटेशनल मोशन तो होगा नहीं, क्योंकि एक जगह पे तो कुछ मूव कर ही नहीं रहा है, जस्ट लाइक ए टॉप.
तो ये कैंसिल हो गया रोटेशनल मोशन। सर्कुलर मोशन तो होगा नहीं क्योंकि वो घूम नहीं रहा, तो ये भी कैंसिल हो गया। बचा पीरियोडिक मोशन, तो एक ही समय के बाद तो अलग अलग बदल के ही वो करवाता है, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो बचा क्या? रेक्टिलिनियर, क्योंकि यही हमारा आंसर है। सो परेड कराते समय सिपाहियों को, सैनिकों को जो आर्मी का ट्रेनिंग दिया जाता है वो ऐसे से करके नहीं चलाया जाता है। तो रेक्टिलिनियर, सामने कोई भी जा रहा है रेक्टिलिनियर। So this is the answer. Next, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 मूव करते हैं। सिक्स है, ए पॉइंट इज मार्क्ड ऑन द ब्लेड ऑफ ए सेलिंग फैन। ए पॉइंट इज मार्क्ड on the blade of a sailing fan. The sailing fan is then switched on. What type of motion is? Described by the point marked on the blade. Marked on the blade. क्वेश्चन देखो हमारा, ये पॉइंट इज मार्क्ड ऑन द ब्लेड ऑफ ए सेलिंग फैन। सेलिंग फैन का जो ब्लेड होता है ना, पत्ती, जिसे डायना बोलते हो हिंदी में, 3 पीस रहता है ना जी, जो ऐसे मूव करता है, राइट? ओके। द सेलिंग फैन इज देन स्विच्ड ऑन, और सेलिंग फैन को ऑन किया गया, ऊपर वाले फैन को चलाया जा रहा है, ठीक है। आगे क्या है? तो व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज डिस्क्राइब्ड बाय द पॉइंट मार्क्ड ऑन द ब्लेड। तो ब्लेड के ऊपर जो पॉइंट मार्क्ड किया गया है वो किस तरह का मोशन दर्शाता है? तो ऑफ कोर्स सर्कुलर मोशन। तो सेलिंग फैन का जो ब्लेड होता है वो सर्कुलर मोशन करता है। क्यों? क्योंकि वो सर्किल में मूव कर रहा है ना, तो आंसर हमारा सर्कुलर मोशन हो जाएगा। कुल मिला के कहें तो हमारा सेलिंग फैन किस तरह का मोशन करता है ये पूछ रहा है, बस लिखा था ऐसे ऐसे करके, एक पॉइंट मार किया, सीधी सीधी पूछ देना होता है नहीं कि जो ब्लेड है सेलिंग फैन का वो कैसा मोशन करता है, तुरंत ही लिख देते, लेकिन इस तरीके से घुमा करके पूछा गया नहीं। सो डोंट वरी, आंसर इज सर्कुलर मोशन। ये खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 6। इसे मिटा दें। हैव यू रिटन दिस? कैन आई इरेज इट? ठीक है, मिटाया।
क्वेश्चन नंबर 7 में मूव करें। 7वां देखो, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज exhibited by a swinging pendulum? By a swinging pendulum. ये हमारा क्वेश्चन है। आप जो वॉच देखते हो दीवार में लगा हुआ घड़ी, स्पेशल तरह की घड़ी जिसमें एक पेंडुलम होता है, जो डाइनिंग रूम में लगाया जाता है, नहीं, जो बड़ा सा हॉल रहता है जहां पे डाइनिंग टेबल हो, सोफा हो, कूलर हो, फ्रिज हो, सब कुछ लगा हुआ हो, हॉल में अटैच किया, तो उस पेंडुलम बॉब के द्वारा किस तरह का मोशन किया जाता है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो वो किस तरह का मोशन करता है बोलिए? हमने तो पढ़ाया था पीरियोडिक मोशन करता है। कैसा मोशन? पीरियोडिक मोशन। क्यों? क्योंकि बॉब जो होता है पेंडुलम का, वो यहाँ पे है इनिशियल पोजीशन पर, मीन पॉइंट पर, यहां से ऐसा आया एक्सट्रीम पर, फिर यहां आया मीन पोजीशन पर, फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे गया। तो इस तरीके से बार बार ये ऐसे रिपीट करता है अपने मोशन को, ये बार बार एक फिक्स्ड और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर। जैसे हर एक 2 सेकंड में यहां आ रहा है, तो फिर यहां से जाकर के फिर 2 सेकंड में यहां आ जाएगा, और फिर चौथा सेकंड में यहां, फिर 5वां सेकंड में 2-2 को पेयर चल रहा ना, तो दूसरा सेकंड में फिर चौथा, फिर छठा, फिर 8वां, फिर 10वां सेकंड। तो ऐसे ऐसे होता रहता है, रिपीट करता है। आंसर है पीरियोडिक मोशन। खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। स्टेट वन एग्जाम्पल वेयर एन ऑब्जेक्ट हैज 2 टाइप्स ऑफ मोशन एट द सेम टाइम। क्वेश्चन नंबर 8, स्टेट वन एग्जाम्पल वेयर एन ऑब्जेक्ट has 2 types of motion. At the same time. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का ये कहना है कि आप एक ऐसा ऑब्जेक्ट का नाम बताइए जो एक ही बार में 2 अलग अलग तरह का मोशन करता है। तो ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है भाई? ऐसा तो बहुत सारा है, जिसमें से पहला ऑब्जेक्ट क्या है? स्विंग मशीन, सिलाई मशीन जिसे हिंदी में बोलते हो। तो वो एक ही बार में 2 अलग अलग तरह का मोशन करता है। क्योंकि जो स्विंग मशीन है, उस सिलाई मशीन का नीडल्स पीरियोडिक मोशन करता है। क्यों? क्योंकि वो बार बार आता है, टच करता है, फिर से चला जाता है, फिर टच करता है, फिर चला जाता है, फिर टच करता है, फिर जाता है। तो रिपीट किया ना उसका सुई, तभी तो क्लॉथ्स को जाकर के स्टिच्ड करता है थ्रेड से। तो ये पीरियोडिक मोशन किया। और जो सिलाई मशीन का जो व्हील है, वो कैसा मोशन किया? तो वो रोटेशनल मोशन। क्यों? क्योंकि एक ही जगह पर मूव कर रहा है ना जी। तो जब एक ही जगह पर मूव करे तो उसको क्या बोलते हैं? रोटेशनल मोशन बोलते हैं। तो वो कौन सा ऑब्जेक्ट है? तो स्विंग मशीन। ये सही है, ठीक है। आप थोड़ा सा याद करने के लिए, वैसे तो टॉपिक में लिखा हुआ, बस इतना ही आंसर खत्म हो गया और ज्यादा लिखने की जरूरत है नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। 9 पर मूव करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखो। व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज एग्जिबिटेड बाय स्प्रिंटर्स इन ए 100 मीटर रेस?
What type of motion is exhibited by sprinters in a 100-meter race? जो स्प्रिंटर्स होता है, स्प्रिंटलर या फिर रनर्स, वो किस तरह का मोशन करता है? या तो सर्कुलर हो सकता है, नहीं तो फिर रेक्टिलिनियर हो सकता है ना जी। 100 मीटर का रेस सीधी सीधी होनी चाहिए। बट एनी एविडेंस? नो एविडेंस। परेड का दिया हुआ था नहीं? हाँ, स्प्रिंटर भी रेक्टिलिनियर मोशन करता है। इज इट क्लियर? सो आवर आंसर विल बी रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है। जब रेस होता है 100 मीटर का तो ऐसे स्ट्रेट जाना होता है। इज इट क्लियर? तो ये खत्म होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। 10वां देखें। State the type of motion possessed by the branch of a tree moving to and fro. To and fro. To and fro की बातें किया है, यानी कि रिपीट कर रहा है। पक्का ये पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल है। State the type of motion possessed by the branch of a tree moving to and fro. Branch of a tree moving to and fro. किसी पेड़ का जो ब्रांचेस है वो टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो का मतलब क्या हुआ? टू माने आगे और फ्रो मीन्स पीछे। तो आगे पीछे जो मोशन कर रहा है, वैसे तो टी टू मीन्स को होता है, लेकिन यहाँ पे टू एंड फ्रो का मतलब है आगे पीछे। जब पेड़ का ब्रांच कोई भी शाखाएं आगे पीछे मूव कर रही होगी तो वो कैसा मोशन कर रहा होगा? तो पीरियोडिक मोशन। क्यों? क्योंकि अपना मोशन को रिपीट कर रहा होगा ना जी। पहले फिर से आगे जाएगा, फिर से पीछे आएगा, फिर से आगे, फिर से पीछे। तो रिपीट किया बार बार अपना मोशन, तो ये पीरियोडिक मोशन करेंगे जब भी रिपीट करेंगे। ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। इस आंसर्स को लिख लीजिए, दैट इज द पीरियोडिक मोशन। Periodic motion से है। If you saying that, then I will check it. We have got it. Next question number 11. चलो इसको लिख लिया हो तो 11 से शुरुआत करें। फिर सबसे पहले इसे क्लीन कर दो अगर आपने इसे लिख लिया हो तो। Have you written this?
The next one, that is the question number 11. What type of motion is shown by a spinning top? What type of motion is shown by a spinning कहाँ चला गया भाई? टॉप. टॉप मीन्स लट्टू. तो जो हमारा टॉप होता है लट्टू, उसे जब नचाया जाता है तो वो किस तरह का मोशन करता है? क्योंकि जब आप एक लट्टू को नचाइएगा तो वो अपने एक फिक्स्ड पॉइंट पे ही या पोजीशन पे ही मूव करते रहता है बार बार, कुछ इस तरीके से. तो जब एक ही जगह पर अपने एक्सिस पर कोई भी वस्तुएं मूव करे तो उसको क्या बोलते हैं? उसे तो हम लोग वी हैव कॉल्ड दिस, दैट इज द रोटेशनल मोशन. तो ये टॉप हमारा किसका एग्जाम्पल है? रोटेशनल मोशन का. तो लिख लेंगे हम लोग. रोटेशनल मोशन हमारा आंसर है और ये खत्म हो गया. क्वेश्चन नंबर 12. नेम द टू टाइप्स of motion exhibited by exhibited. Spelling शायद अब सही है. Exhibited by a ball rolling on the ground. Rolling on the ground. अरे यार, जब एक बॉल को इस तरीके से, जैसे क्रिकेट के मैच में आप बॉल खेलते हो तो बॉल को इस तरीके से लुढ़का दे ग्राउंड पर और वो इस तरीके से लुढ़कते लुढ़कते या फिर रोलिंग करते हुए, इंग्लिश में बोल रहे हैं, तो वो मूव करे, तो वो किस तरह का मोशन किया? सबसे पहले दो तरह का वो मोशन किया ना. सबसे पहला तो वो रेक्टिलिनियर मोशन. क्यों? क्योंकि वो सामने की ओर जा रहा है सीधे ही. और दूसरा वो रोटेशनल मोशन भी किया. क्यों? क्योंकि वो मूव करते हुए जा रहा है ना जी, इस तरीके से घूमते हुए जा रहा है ना, इसीलिए. लेकिन दो में से कोई एक लिखना हो तो क्या लिखेगा सर? तो सबसे पहला लिखेंगे, दैट इज द रेक्टिलिनियर मोशन. सो 12 का आंसर हमारा हो जाएगा रेक्टिलिनियर मोशन. देखो तो जितना भी पढ़ाए हैं सब उसी का कंसेप्ट यूज हो रहा है. नहीं, चलो खत्म हो गया. ये 12 खत्म होता है इसी के साथ. क्वेश्चन नंबर 13 देखिए. नेम एनी टू एनिमल्स which were used for transport purposes in ancient times. Okay. Name any two animals which were used for transport purposes in ancient times. एंशिएंट टाइम्स की बातें कर रहा है ये, समझे? ठीक है.
पुराने जमाने के लोगों के द्वारा कौन सा जानवरों का इस्तेमाल किया जाता था ट्रांसपोर्ट पर्पसेस के लिए? तो हॉर्स एंड डोंकी, हॉर्स कैमल भी हो सकता है, ब्लॉक्स भी हो सकते हैं, मेरा मतलब है बैल, ऑक्स बोलते हो, ब्लॉक्स भी तो बोलते हैं उसे ना जी, जस्ट लाइक ए ब्लॉक कार्ट। दो जानवरों का नाम लिखना है, बहुत आसान है ना। आप कैमल एंड हॉर्स कर दीजिए, ठीक है। डेजर्ट वाले इलाके में ज्यादातर कैमल का उपयोग किया जाता था ट्रांसपोर्ट करने के लिए। आज के भी दिनों में कैमल का उपयोग होता है, जैसे वो कुछ सिख ही सब नहीं रहते हैं जो शरीर पे उजला कपड़ा और सर पे उजला पगड़ी बांध कर कैसे चलते हैं, तो वो आज भी कैमल का सवारी करते हैं। तो कैमल यूज होता था ज्यादा करके, और हॉर्सेस और ब्लॉक्स भी यूज होता था ट्रांसपोर्ट पर्पस के लिए एंशिएंट टाइम। बट आज तो दुनिया भर का ट्रांसपोर्ट आ चुका है, राइट, व्हीकल्स आ चुके हैं। सिंस 19th सेंचुरी के बाद से ये सब कुछ हुआ। सो वी शुड बी थैंकफुल फॉर आवर इंजीनियर्स और साइंटिस्ट, क्योंकि आपने तो बनाया नहीं, आप तो बस यूज कर रहे हो ना, बनाया किसी और ने। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, नेम एनी टू व्हील्ड, नेम एनी टू, कहां चला गया, व्हील्ड व्हीकल्स पुल्ड बाई एनिमल्स। व्हील्ड व्हीकल्स pulled by animals। आंसर में हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो ब्लॉक कार्ट हो जाएगा, सिक्के ब्लॉक कार्ट, बैलगाड़ी जिसे बोलते हैं, और क्या टमटम, बट उसको क्या बोलते हैं, ब्लॉक, यानी कि बैल ने खींचा तो ब्लॉक कार्ट हो गया, अगर हॉर्स से वो चल रहा तो हॉर्स कार्ट हो गया, और अगर कैमल से वो चल रहा तो वो कैमल कार्ट हो गया। तो एक लिखने लिया ब्लॉक कार्ट, तो दूसरा लिख लो, किस क्या लिखें, हॉर्स लिख देते हैं, ठीक है, हॉर्स कार्ट, याद रहेगा, ब्लॉक कार्ट, हॉर्स कार्ट, कैमल कार्ट। तो ये तीन अलग अलग तरह के व्हीकल्स है, अर्लियर टाइम्स में यूज किया जाता था एज ए मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट। आज तो दिखता तक नहीं, राइट, लेकिन आज भी वैसे पहाड़ी इलाकों पे जहां पे ट्रांसपोर्ट वगैरह सब नहीं जाया जा सकता क्योंकि वहां पे सड़कों अच्छे नहीं है, तो आज भी इसका यूज होता है, तो इस चीज का भी ख्याल रखना चाहिए, राइट। कहीं मंदिर में चले गए या फिर कहीं घूमने वाले इलाकों में, तो आप हॉर्स कार्ट पे जरूर बैठें, ताकि जो गरीब लोग हैं उससे भी कुछ अपने व्हीकल से कमा सके, राइट। ठीक है, ये हो गया, इसे क्लीन करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करना। कहां तक, 14 हो गया, ओके, टाइम है ना जी। हाँ है, क्लीन किया जाए।
क्वेश्चन नंबर 15, राइट? फिफ्टीन है, नेम टू बॉडी पार्ट्स ऑफ ए पर्सन। पार्ट्स ऑफ ए पर्सन। Which can be used as units of measuring length. Which can be used as units of मेजरिंग लेंथ। कोई भी व्यक्ति है ना, जैसा मैं ही व्यक्ति हूं, तो कोई ऐसे हमारे शरीर का दो पार्ट्स का नाम बताओ जिसका उपयोग किया जा सकता है मेजरमेंट करने के लिए, लेंथ का मेजरमेंट करने के लिए। तो सबसे पहला हैंड स्पैन, जिसको बित्ता कहते हो, राइट? दूसरा फोर आर्म्स, ये हमारे बाजू आर्म्स। तीसरा फुट स्टेप, लेकिन दो ही पूछा है तो कोई तीनों में से दो लिख लेना है, हमने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, उसी में से क्वेश्चन नहीं है। दो बॉडी पार्ट्स का नाम पूछा है, पहला लिख दो हैंड स्पैन एंड फोर आर्म्स, जिसे क्यूबिट भी बोलते हैं। यहां से लेकर के ये सारे के सारे फोर आर्म्स कहा जाता है। तो ऐसे नापते थे, ये एक हुआ, ये दो हुआ, ये तीन, ऐसे नापा जाता था, समझे? और हैंड स्पैन ऐसे 1 2 3 4 5। आज भी सब छोटा बच्चा ऐसे करता है, एक लड़का दूसरे लड़के का हाइट को ऐसे नापता है कि तुम कितना बित्ते को हो, ऐसे कुछ इस प्रकार से, उसको हैंड स्पैन बोलते हैं। बात समझ में आई? खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। अरेंज द फॉलोइंग लेंथ्स इन देयर arrange the following lengths in their increasing magnitude. Magnitude keeping the smallest length first. Keeping length first. तो ये इंफॉर्मेशन है जिसमें से सजाना किसको है? तो 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, 1 मिलीमीटर, बात समझ में आई? ये जो निम्नलिखित 1 2 3 4 अलग अलग लेंथ का यूनिट का नाम दिया हुआ है, आपको करना यह है कि चारों को बढ़ते क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा करके लिखना है। तो सबसे पहला कौन आएगा? जो सबसे छोटा है उसको सबसे पहले लिखना है, और जो बड़ा है उसको सबसे पीछे लिखना है।
तो सबसे छोटा तो गारंटी है कि मिलीमीटर ही होगा, तो सबसे पहले 1 मिलीमीटर लिखा जाए, मिलीमीटर। इससे बड़ा होगा 1 सेंटीमीटर, इससे बड़ा होगा 1 मीटर, इससे बड़ा होगा 1 किलोमीटर। ठीक है, छोटा करके लिखने के लिए तो नहीं बोला गया, लेकिन अगर कहा जाता, कहा ही जाता तो ऐसे लिखाता। नजारा कुछ इस तरीके से, mm 1 cm and this is the 1 m and this is the 1 km. km for kilometer, m for meter and cm for centimeter, mm for millimeter। इसी के साथ ये क्वेश्चन जो है वो खत्म होता है हमारा। नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। समय आ गया है अगला क्वेश्चन में मूव करने का। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज मींट बाय सेइंग दैट द लेंथ ऑफ ए टेबल इज 2 मीटर्स। आप जब आपने कहा कि लेंथ टेबल का 2 मीटर है, इससे आपने क्या समझा? कैसा क्वेश्चन सही है, अजीब सा। लेंथ पता चला और क्या नहीं? कोई एविडेंस, सोर्सेस ऑफ एविडेंस फॉर दिस क्वेश्चंस? Question number 17. What is meant by saying that the length of a table is 2 meters? Length of a table is 2 मीटर। आपने टेबल का लेंथ 2 मीटर कहा, इससे आपको क्या पता चला? इससे पता चला कि 2 मैग्नीट्यूड बताया टेबल का, और m यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, राइट? बाय सेइंग द लेंथ of a table is 2 meter, we mean that we mean that 2 represents magnitude and m represents their units. 2m कहने का मतलब है टेबल का मैग्नीट्यूड 2 है, और स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट का यूज किया गया है, यानी कि मीटर का यूज किया गया है, क्योंकि अलग अलग यूनिट्स भी तो हो सकता है ना जी, लेकिन मीटर का यूज हुआ, यानी कि ऐसा यूनिट की बातें कर रहा है। इसी के साथ ये खत्म होता है क्वेश्चन। फिर लिखिए मिटा करके नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। सो हैव यू रिटन दिस? मिटा दें, लिख लिया? अगर नहीं तो फिर इसे लिखो जल्दी से, समझ गया? इतना काफी है। और ओके, तो लगभग टाइम हो ही गया है, राइट? तो इन सभी क्वेश्चंस को फेयर कॉपी में मेंटेन कर लेना, और सभी को
क्वेश्चंस जो है वो इसे हमेशा ब्लैक पेन से लिखना, और जो आंसर हो गया वो हमेशा ब्लू पेन से यूज करना, ठीक। हम मिलेंगे अगले क्लास में। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास, एंड फॉर दैट यू मस्ट वेट। हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डे, टेक केयर।